बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि उपचुनाव में काफी कम समय रह गया है, ऐसे में उनसे बातचीत की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद हो रहा है और चुनाव की तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं, किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि उपचुनाव में अब कम समय रह गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहां पर किस तरह से क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद सीएम योगी आदित्यनाथ का। नितिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नितिन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सीएम योगी आदित्यनाथ की वर्चुअल संवाद जो है वो शुरू हो चुका है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, ये बहुत ही अहम है और इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बूथ स्तरीय बैठकें हैं वो लगातार वर्चुअल चल रही हैं। आज उसी कड़ी में देवरिया की जो मल्हानी सीट है वहां पर ये बूथ की जो मीटिंग है ये इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही रहेगी कि जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनसे इस वक्त सामने जाकर संवाद नहीं किया जा पा रहा है, उन्हें वर्चुअल संवाद के जरिए जोड़ा जाए और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो उपचुनाव होना है उन उपचुनाव पर कोशिश करी जाए कि जीत हासिल करी जाए। बिल्कुल नितिन, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ एकाग्र होते हुए उपचुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर लगातार जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से कई सारे ऐसे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार हमेशा घिरी हुई नजर आई है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर कुछ ऐसे और जो सरकार के ऊपर लगे हैं। तो ऐसे में जो उपचुनाव है बहुत ही समस्याओं भरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए और बीजेपी के लिए हो गया है। ऐसे में जरूरी यही है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है वो जब जनता के बीच में जाए तो किन मुद्दों को लेकर जाए, किन बातों को लेकर जाए, क्या बातें वो बताए, कौन सी योजनाएं बताएं, इन सब का जो जायजा है, इन सब के बारे में जो मॉनिटरिंग है वो सीएम खुद इस वक्त ले रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ। और उसी कड़ी में आज की भी ये बैठक जो है वो हो रही है मोनिका। बिल्कुल, और यहाँ पर इस बैठक में नितिन कौन कौन मौजूद है, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं अभी तक की भी कोई आपको रोकना चाहूंगी नितिन, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। घोटने वाली सोच और भाई भतीजे के नाम पर, बात के नाम पर पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच, और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। इस सोच के लोग जब प्रदेश के अंदर माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होती है। अब इसकी खुन्नस कैसे निकालें, इसके लिए इनके द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें इस प्रकार के षड्यंत्रों से घबराना नहीं चाहिए। एक षड्यंत्र इनके वास्तविक चेहरों को प्रदर्शित कर देता है। गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के बारे में इनके मन की क्या सोच है, इनके षड्यंत्र स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इनके चेहरों को बेनकाब करके रख देता है। लेकिन हमें इनके षड्यंत्रों से घबराना भी नहीं है और न ही हमें इसमें किसी भी प्रकार से पीछे हटने की आवश्यकता है। हमारा कार्य न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर, हमारा काम तो शासन की योजना सबका साथ सबके विकास के आधार पर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा कार्य है और इसको ही हम अपने जीवन का लक्ष्य
तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करते हुए कोरोना काल में डटे रहे कार्यकर्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो मेहनत करते रहें और डटे रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ये समय है सबके लिए ही मुश्किल है। ऐसे में चुनावों को लेकर भी बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और ये भी कहा कि जो विपक्ष है वो षड्यंत्र रच रहा है और उसके षड्यंत्रों से घबराना नहीं है। नितिन हमारे सहयोगी, चलिए आपको बता देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी लगातार वो एकाग्र होते हुए नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, कहां पर किस सीट पर क्या कुछ हालात। और जैसा कि लगभग नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से कि विपक्ष लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं और ऐसे में सीएम योगी भी चुनाव को लेकर लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव जो होना है उन सीटों पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। और आपको बता दें कि आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि विपक्ष जो षड्यंत्र रच रहा है उनसे डरने की जरूरत नहीं है। विपक्ष का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ रहा है। और साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि कोरोना काल है, ये समय हर किसी के लिए मुश्किल भरा है, तो इस समय में घबराना नहीं है। जनता की सेवा कैसे की जाए, कहां तक पहुंचाई जाए, सिर्फ इस बारे में सोचना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। कार्य ऐसे हैं जो प्रत्येक नागरिक के और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में व्यापक खुशहाली का आधार बनने जा रहे हैं और इसीलिए अपनी हताशा और निराशा को मिटाने के लिए नए नए षड्यंत्र और नए नए हथकंडे अपनाने का कार्य लोग कर रहे हैं। जो लोग 50 वर्षों में गरीब को आवास नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पाए, आज वे लोग अपनी खुन्नस षड्यंत्र और साजिश के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने 50 वर्षों में प्रदेश में माफियागिरी पनपाई, अराजकता पनपाई, शोषण और भ्रष्टाचारी तत्वों को प्रश्रय दिया, वही लोग आज षड्यंत्र में लगे हैं। हमें इनसे सावधान होना होगा। आज आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। दुनिया का हर निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। ये निवेश हमारे लिए केवल विकास का आधार मात्र नहीं है, ये निवेश हमारे युवाओं के लिए रोजगार का भी साधन बनता है। भाइयों बहनों, कल्पना करिए 15 वर्षों में प्रदेश में जितनी नियुक्तियां नहीं हो पाई थी, अकेले 3 वर्ष में हमारी सरकार ने 3 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां प्रदेश के नौजवानों को दी हैं। 20 लाख से अधिक नौकरियां हम लोगों ने निजी क्षेत्र में दी हैं। 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की संभावना और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया है। ये पिछले 15-20 वर्षों में इतना काम नहीं हो पाया जितना कार्य मात्र 3.5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर करके दिखाया। और अभी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ये कितने भी षड्यंत्र करें, विकास के मार्ग में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, विकास रुकने नहीं देंगे, ठहरने नहीं देंगे। ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा होगा और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं पिछले दिनों गया था जौनपुर में, 6 सितंबर के पहले मैं गया था जब वहां पे फसल व्यापक क्षति हो रही थी। उस समय भी मैंने वहां का दौरा किया था। इससे पहले भी मुझे जाने का अवसर मिला था जब मेडिकल कॉलेज का नामकरण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी के नाम पर हम लोगों ने किया था। और 26 सितंबर को जब मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था तो उस समय मुझे 3 महापुरुषों को सम्मानित करने का और उनके नाम, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का अवसर मिला था।
राजा जौनपुर स्वर्गीय श्री यादवेंद्र दत्त दुबे जी के नाम पर के नामकरण की कार्रवाई, प्रख्यात वैज्ञानिक जीनोम फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर लालजी सिंह जी की स्मृतियों को ताजा करने के लिए नामकरण की कार्रवाई, निषाद राज के नाम पर विद्यालय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई, ये सभी कार्यक्रम इसीलिए आगे बढ़ाए गए थे कि विकास केवल भाषणों तक सीमित न हो, बल्कि विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक ले सके, देख सके और उन योजनाओं के माध्यम से लोगों का अपनत्व का एक भावनात्मक लगाव उस विकास के कार्य के साथ जुड़ सके। इसी भाव के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और इसीलिए मैं आज आपसे सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैंने 26 सितंबर को भी आपके साथ बैठक की थी, वहां की योजनाओं के बारे में चर्चा की थी और आज फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद करिए, आपके जिले में पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली बिना भेदभाव के सबको मिल रही है। याद करिए, पहले कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदहाल थी, आज कानून व्यवस्था की स्थिति तो बहुत बेहतर स्थिति में, हर व्यक्ति सुरक्षित है। पहले माफिया और अपराधी गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाते थे, आज बुलडोजर इन माफिया और अपराधियों के घरों में चल रहे हैं, जिन्होंने अवैध अर्जित की गई संपत्ति आज उस पर चल रहे हैं। अंतर यही आया है, पहले माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकारें थीं तो गरीब पर अत्याचार करती थी, आज गरीबों को संरक्षण देने वाली और जनता को जनार्दन मानने वाली सरकार है तो माफिया और अपराधियों को वह उनका सही ठिकाना बता रही है कि इनकी जगह कहां होनी चाहिए और उसके अनुरूप कार्रवाई भी उसी स्तर पर प्रारंभ भी हुई है। ये कार्य जनता के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास के विजन को गरीब तक पहुंचाने के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह अभियान है। और यह अभियान जौनपुर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जौनपुर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्मभूमि रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्मभूमि होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, और ये प्रश्न आप जनता जनार्दन के सामने भी कर सकते हैं कि अगर हमने योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, समाज के प्रत्येक तबके को देने के लिए जब कोई भेदभाव नहीं किया, न आवास देने में, न विद्युत के कनेक्शन देने में, न शौचालय देने में, न रसोई गैस का कनेक्शन देने में, न आयुष्मान भारत का लाभ देने में, किसान सम्मान निधि के लाभ देने में जब कोई भेदभाव नहीं, किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ तो प्रत्येक नागरिक को जुड़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति का स्वतःस्फूर्त भाव लगा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। क्या कारण है कि सबके बावजूद भी जातीयता के नाम पर लोग समाज को विभाजित करने में सफल हो जाते हैं? इसकी तह में हमें जाना पड़ेगा। यह विभाजन विकास को कमजोर करता है और जब भी विकास कमजोर होता है, याद रखना, इसकी कीमत समाज को चुकानी पड़ती है, हर एक तबके को चुकानी पड़ती है। डेवलपमेंट जब भी थमेगा पलायन होगा, डेवलपमेंट जब भी रुकेगा गरीब से लेकर के समाज के हर एक तबके पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि उपचुनाव को मात्र एक उपचुनाव की औपचारिकता न बनाएं। उपचुनाव का मतलब विकास की एक नई धारा को फिर से प्रारंभ करने का है। मल्हानी विधानसभा क्षेत्र
इसी दृष्टि से किसी भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं, उसे परिणाम में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सभी लोग इसके साथ जुड़े हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था 554 बूथ हैं आपके मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें से 182 बूथ नए बढ़े हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को किस तरीके से बता रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि उपचुनाव को हल्के में नहीं लेना है। ये मानना है कि विकास की एक और कड़ी को हमें जोड़ना है और वो उपचुनावों के जरिए ही कहीं ना कहीं जुड़ेगी और इसके लिए उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है और जनता की सेवा की जाए। ये इसके लिए हर कार्यकर्ता प्रतिबद्ध रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। कोरोना काल में डटे रहे कार्यकर्ता, ये समय हर किसी के लिए मुश्किल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किए हैं और आगे भी किए जाए, ये जरूरी है। संगठन के कार्य में गति मिली है और ये अच्छी बात है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में हर गरीब को अनाज मिला है, हर गरीब को इलाज मिला है और भरण पोषण भत्ता भी समय समय पर मिला है। कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी जरूर बरतें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कहा कि उपचुनावों को हल्के में नहीं लेते हुए इसको ये सोचना है कि उपचुनाव जो है वो विकास की एक और कड़ी है, जिसको हमें जोड़ना है विकास की एक और कड़ी को प्रदेश से, ताकि प्रदेश का विकास और अच्छे से और तेजी से हो सके। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कही गई। कोरोना काल में डटे रहे कार्यकर्ता, क्योंकि ये समय सबके लिए कहीं ना कहीं नाजुक समय है और ऐसे में इस समय में डटे रहना है, लोगों की सेवा करना है, हर गरीब तक हर योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध रहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर सजग रहें और ये सोचें कि इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन दिखाना है करके, क्योंकि ये जो चुनाव होंगे, जो उपचुनाव होंगे, ये विकास की एक और कड़ी जोड़ेंगे प्रदेश से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद कर रहे हैं और आपको बता दें कि क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में उन 7 सीटों पर क्या कुछ है हालात, किस तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं, इसको लेकर लगातार वो एकाग्र रहते हैं और चर्चा करते हैं कार्यकर्ताओं से। इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करते हुए और ये बताते हुए कि उपचुनाव को किस तरीके से लेना है और प्रदर्शन अच्छा करके दिखाना है, क्योंकि उपचुनाव ही जो है विकास की कड़ी को प्रदेश से जोड़ेगा और यहां पर हर गरीब तक हर योजना का लाभ पहुंचे, ये बेहद जरूरी है। कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में डटे रहने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा और उन्होंने कहा कि संगठन के कार्य में गति मिली है और ये अच्छी बात है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में हर गरीब को अनाज मिला है और हर गरीब को इलाज मिला है, भरण पोषण भत्ता भी समय समय पर दिया गया। कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है, सावधानी आप जरूर बरतें। कोरोना काल में डटे रहें कार्यकर्ता और क्योंकि ये समय जो है हर किसी के लिए मुश्किल है, ऐसे में इस मुश्किल समय में डटे रहना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन गरीब जनता की, प्रदेश की जनता की सेवा करें, उन तक हर योजना का लाभ पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करते हुए 7 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में उन सीटों का जायजा लेते हुए, पूछते हुए क्या कुछ हालात सीटों के और ये बताते हुए कि इस बार जो ये उपचुनाव हैं ये किस तरीके से कितने अहम
तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद सीएम योगी आदित्यनाथ का चल रहा है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किए हैं, संगठन के कार्य में गति मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दरअसल देवरिया की सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअल माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे थे। कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। देखिए, इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं वो कोरोना काल में हो रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ हर बूथ कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई बेहतर काम किए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दिए सीएम योगी आदित्यनाथ। संगठन के कार्य में गति लगातार मिल रही है। कोरोना काल में हर गरीब को अनाज मिला है। इस कोरोना काल में बीजेपी के कार्य की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता से सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल संवाद सीधे तौर पर कर रहे हैं। देवरिया के जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे सीधा संवाद उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानियां बेहद जरूरी हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है लगातार कोरोना काल में भी डटे रहे हैं। जो जरूरतमंद है उनके लिए लगातार बीजेपी कार्यकर्ता काम करते हुए नजर आ रहे हैं। संगठन के कार्य में गति मिली है। जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, कोरोना काल में हर गरीब को अनाज मिला है। इसके साथ ही भरण पोषण भत्ता भी समय पर दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। देवरिया के जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे सीधे तौर पर बातचीत हो रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। उपचुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और जितनी भी सीटें उन सभी का लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वहां के लोग हैं उनको भी संबोधित कर रहे हैं। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में उपचुनाव हो रहा है तो सावधानी तो बरतनी है, लेकिन जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो आम जन तक कैसे पहुंचे, किस तरह से पहुंचाई जाए। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरह से काम करना है, उनके काम की तारीफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ कर ही रहे हैं। कितने कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैसे काम किया है, किस तरह से वो जुझारू रहे हैं, लेकिन आगे किस तरह से काम करना है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें मूल मंत्र भी दे रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है सामना करने के लिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। कार्यकर्ताओं की यहां पर तारीफ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से कोरोना काल में कार्यकर्ता डटे रहे हैं, हर मुद्दे पर जो कार्यकर्ता हैं वो बोलते हुए नजर आए हैं। हर क्षेत्र में हर जन तक हर सुविधा पहुंचाने का काम जो है वो कार्यकर्ता लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, कहा जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद से सीएम योगी आदित्यनाथ बात करते हुए नजर आए हैं।